नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, नीट 2025 का एग्जाम जो है वो 4 मई को शेड्यूल है। उसके लिए एडमिट कार्ड के लिए पब्लिक नोटिस आ चुका है। ये एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने ओपन कर रखा है। 30 अप्रैल को इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए लिंक एक्टिवेट हो गया है। जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं वो बच्चे एग्जाम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो आप लोगों को क्या करना है, एनटीए की ऑफिशियल ईमेल आईडी दी हुई है ये, या तो एनटीए की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे अपना ईमेल डाल दो कि क्या दिक्कत आ रही है। अदरवाइज ये कांटेक्ट डिटेल दिए हुए हैं, इन कांटेक्ट डिटेल पे आप एनटीए से बात कर सकते हो। नहीं तो करियर सपोर्ट नीट की टीम का कांटेक्ट डिटेल ये दिया हुआ है, आपको हेल्पलाइन नंबर है ये, आप इस पे हेल्प ले सकते हो अगर किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत हो रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। क्योंकि अभी क्या है, एडमिट कार्ड आ गया, अब 4 तारीख को एग्जाम है तो आपका एडमिट कार्ड आना तो एकदम लाजमी था। अपनी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे तो 3 पेज डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड में। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और कुछ कुछ चीजें फिल करनी है एडमिट कार्ड में। तो वो कैसे फिल करनी है और उसके साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शंस में क्या ध्यान देना है, क्या चीजें लेके जानी है, वो मैं आप लोगों को एक बार देखो। एडमिट कार्ड का सेकेंड पेज, फर्स्ट पेज में क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन दी होगी, आपकी फोटो रहेगी, आपका रोल नंबर वगैरह रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी। ये पूरी अपडेट आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फर्स्ट पेज में इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद जब आप सेकेंड पेज में आओगे तो सेकेंड पेज में आपको इस तरीके से कुछ चीजें दिखाई देंगी जो कि ब्लैंक पड़ी होंगी। मैं इनमें आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आपको इस ब्लैंक जगह पे क्या फिल करना है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको फिल करके लेके जानी है। यहाँ पे आपको अपना फोटो पेस्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखो मैं बना रहा हूँ जहाँ पे, वैसे ही करना। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपना फोटो पेस्ट करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है। ये थंब इंप्रेशन ऐसे लगाना कि नीट एंड क्लीन आए और इसी के बॉक्स के अंदर ही रहे। ये बॉक्स मैंने जो बनाया बॉक्स वो नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट को अपना साइन करना है। बट आप जब एग्जाम हॉल में पहुंच जाओगे तो इन्विजिलेटर के सामने आपको साइन करना है। यही सारी चीजें इसमें द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड इन एडवांस, ये सारी चीजें लिखी हुई है। इसके बाद ये देखो नीचे देखो, प्लीज पेस्ट अ पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ हियर बिफोर रीचिंग द सेंटर। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो को पेस्ट करना है ऐसे। इसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से साइन करना है कि जैसे मान लो मेरा साइन है तो मैंने ऐसे साइन शुरू किया कि मतलब यहां से शुरू किया और फोटो के ऊपर तक चढ़ता चला गया आधा। इसी तरीके से इन्विजिलेटर साइन करेगा कि मान लो वहां पे इन्विजिलेटर का कोई साइन है तो वो इस तरीके से साइन करेगा कि आधा साइन फोटो पे आएगा और आधा साइन नीचे नीचे चला जाएगा। ये चीज इंश्योर करनी है, आपको साइन करवाना है इन्विजिलेटर का और आपको भी यहाँ पे साइन करना है। तो ये जो 3 कॉलम आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये तीनों कॉलम मैंने आपको बता दिए कि आपको यहाँ पे क्या फिल करना है। इसके बाद बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई हुई है इंस्ट्रक्शन की, वो लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन है 6 से 7 8। इसके बाद ये पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इन सबको मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लिस्ट आप पढ़ लीजिए, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब समझ रहे हो, आप लोगों को एग्जाम सेंटर एकदम ऑन टाइम पहुंचना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लेट हो जाओ। 4 मई को एग्जाम है आपका, आप लोग अगर घर से लेट निकलोगे तो ट्रैफिक मिलेगा आपको रास्ते में। ट्रैफिक को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करोगे, जब आप घर से जल्दी निकलोगे अपने, जो आपका क्लोजिंग टाइम दिया हुआ है उस क्लोजिंग टाइम के बाद आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा आप लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आप लोगों को अपने घर से ऐसे निकलना है कि अगर एग्जाम 2:30 बजे शुरू होने वाला है तो आप किसी भी हालत में 1:30 बजे एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ। ये नहीं कि आप 1:30 बजे अपने घर से निकलो। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, बढ़िया A4 साइज पे नीट एंड क्लीन अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लो। कोई आपका मोबाइल फोन में एडमिट कार्ड देख के काम नहीं चलेगा। रीजन बता देता हूं उसका, क्योंकि मोबाइल फोन तो बाहर ही जमा हो जाएगा, आपको अंदर मोबाइल फोन लेके जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए सॉफ्ट कॉपी में अगर आपके पास है तो वो नहीं चल पाएगा, आपको हार्ड कॉपी में लेके जाना ही जाना है। दूसरा ये हो गया।
तीसरा, अब आपको ये चीजें आ जाती हैं कि थिंग्स टू कैरी, क्या क्या चीजें आपको ले जाने दी जाएगी। एक नंबर आता है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक। दूसरा नंबर आता है आपको कुछ आपकी फोटोज, फोटोज क्यों, क्योंकि आपको अंदर फोटोज की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा आता है अपना आपका आइडेंटिटी कार्ड। ये तीन चीजें ही आपको ले जानी दी जाएंगी, इसके अलावा आपको किसी भी चीज की कोई परमिशन नहीं होगी। ये जो वाटर बोतल है, अगर ये कलरफुल वाटर बोतल है तो आपको ये नहीं ले जाने देंगे, कलरफुल वाटर बोतल होने की वजह से। फोटो आप वही लेके जाना जो आपने नीट के टाइम, नीट एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी। आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, राशन कार्ड ले जा सकते हो, या फिर किसी भी फोटो आईडी कार्ड हो जिसपे गजेटेड ऑफिसर का साइन हो, वो आप लेके जा सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी हुई है। लेकिन याद रखना, आप किसी भी अपनी आईडी कार्ड का ये नहीं कर सकते हो कि मोबाइल में फोटो दिखाओ और आपको एंट्री मिल जाए। आपको ये लोग अलाउ नहीं करेंगे, फिर आप दिक्कत में फंस जाओगे। इसके बाद और आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। जैसे मान लो आप जब एग्जाम हॉल के अंदर जाना शुरू करोगे तो आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, तो उसमें कोऑपरेट करना आप लोग। चेकिंग आपकी होनी होनी, देखो यार एनटीए ने क्या किया, एनटीए कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस एग्जाम को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाया जाए। अब देखो इसमें कितना एनटीए कारगर, कितना इसमें एनटीए अपनी चीजें पहुंचा पाता है, कितना कर पाता है, वो चीजें देखने लायक होंगी। जब आप लोग एग्जाम हॉल में पहुंच जाओगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं जो इन्विजिलेटर होगा उसके, अपने आप से चीजें नहीं करनी है। आपको एग्जाम हॉल से पहले नहीं निकलने दिया जाएगा। जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा तभी आपको एग्जाम हॉल छोड़ने की अनुमति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जब तक इन्विजिलेटर कोई आपको आदेश न दे, जब तक इन्विजिलेटर कोई आपको इंस्ट्रक्शन ना पास करे, तब तक आपको अपनी सीट से नहीं खड़े होना है, सीट पे बैठे रहना है और अपने काम से काम रखना है। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लो आपका एग्जाम शुरू हो गया, एग्जाम स्टार्ट हो गया, अब आपको स्टार्टिंग का 1 आवर ना तो आपको कहीं वॉशरूम जाने दिया जाएगा, ना ही पानी पीने जाने दिया जाएगा। और लास्ट के जो 30 मिनट है, उस 30 मिनट में भी यही सेम चीजें करी जाएंगी। तो अगर आपने मान लो इन्विजिलेटर से पूछा स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में और लास्ट के 30 मिनट में, तो इन्विजिलेटर मना कर देगा, तो गुस्सा मत होना और ना ही उससे कोई बात बोलना, क्योंकि ये आपके इंस्ट्रक्शन कार्ड में लिखी हुई है, मतलब ये आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओएमआर सीट की, कि आपको ओएमआर सीट में क्या करना है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ओएमआर सीट में देखो आपका साइन होगा, आपका साइन होगा और इन्विजिलेटर का साइन होगा, इन्विजिलेटर का साइन होगा। आपको ये इंश्योर करना है कि आपका भी इसमें साइन है, इन्विजिलेटर का भी साइन है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी, ओरिजिनल कॉपी, और इसकी एक ऑफिस कॉपी होगी, ये दोनों की दोनों कॉपी डिपॉजिट कर देनी है आपको। आपको अपने साथ नहीं रखना है, डिपॉजिट करके ही वापस आना है। अगर आप कोई लेके आ गए तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, इवैल्यूएशन नहीं होगा और आपके एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं होगा। के बाद आता है थर्ड चीज, रफ वर्क। रफ वर्क, आपको रफ वर्क के लिए कोई भी अलग से सीट नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, कोई भी सीट नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, ना सीट ले जाने की अनुमति है। तो आप प्लीज किसी भी एग्जाम सेंटर पे जाके किसी भी वहां के अथॉरिटी से ये मत बोलना कि मुझे रफ वर्क के लिए सीट दो या प्रोवाइड करो या मैं लेके जा सकता हूं, मैं लेके जाऊंगा, कुछ नहीं करना है। जो आपका एग्जाम के लिए जो आपकी एग्जाम बुकलेट रहेगी, उसी एग्जाम बुकलेट में आपको ऑप्शन मिलेगा, उसी में दिया हुआ है, स्पेस प्रोवाइड किया गया है, उसी स्पेस में आपको रफ वर्क करना है। इसके बाद ये जो एग्जाम बुकलेट है, इस एग्जाम बुकलेट को आप अपने साथ में लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम बुकलेट अपने साथ में लेके नहीं आ सकते हो। याद रखना, आपको ओरिजिनल कॉपी ऑफ ओएमआर सीट और जो भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी, सेकेंड कॉपी, ऑफिस कॉपी, जो भी बोल लो, उसको डिपॉजिट करके आना है, दोनों डिपॉजिट करके आना है। इंश्योर करना है उस पे आपका साइन हो, इन्विजिलेटर का साइन हो, ये क्लियरली इंश्योर करना है, क्योंकि जब तक उस पे साइन नहीं होगा तब तक इवेल्युएशन नहीं होगा उसका किसी भी हालत में। ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं।
अगेन मैं बोल रहा हूँ, घर से निकल जाना टाइम से लेट बिल्कुल मत होना। आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ में रखना, कुछ कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड अपने साथ में रखना, वाटर बॉटल साथ में रखना, फोटोज 2-3 ले लेना, उनको साथ में रखना, ठीक है। इसके बाद जो जो कुछ इन्विजिलेटर बोले वो करते रहना। के साथ साथ जो कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड नहीं, लेकिन बाकी चीजें अभी बता दूं, 4 मई आने में अभी 3 दिन और हैं। अगर 3 दिन तक आपके पास कोई भी इस तरीके का ऑफर आता है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या आपको आपका सिलेक्शन करवा दिया जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स दिला दिए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, एनटीए की साइट में जाके इसको रिपोर्ट करना है। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको रिपोर्ट कैसे करना है, किस तरीके से करना है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, और इसको रिपोर्ट करोगे तो इससे क्या होगा कि वो जो फ्रॉड जो आप लोगों को लुभा रहा है, या हो सकता है कि वो सच में ऐसा करने वाला हो, तो उसको एटलीस्ट पकड़ा जाए। पार्लियामेंट से एक केस आ चुका है, एक पार्लियामेंट से एक पूरा लॉ बन के आ चुका है, जो कि जिसपे एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं उस पर पूरा लॉ बना हुआ है। तो अगर आप लोग इस तरीके की चीजें रिपोर्ट करोगे तभी जाके उन लोगों को पकड़ा जाएगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। आप बस स्क्रीनशॉट लगा के लिंक पे जाके उसको अपलोड कर देना है। इसके बाद एनटीए और एनटीए ऑफिशियल्स एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एडमिट कार्ड के बारे में था। इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया वो इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, और अब आपके एडमिट कार्ड पे लिखे हुए भी हैं इंस्ट्रक्शन, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ भी लो। इसके बाद उनको फॉलो करो। एग्जाम में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, ज्यादा समय ना वेस्ट करना है। 3 दिन का टाइम बचा है, अच्छे से रिवीजन करके और एग्जाम देने जाओ, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।